नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, ये आज एक बड़ा सा टॉपिक है। मार्केट में लोगों को लगता है कि हम सब कुछ गूगल से डिस्कस करके या एआई प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो कई सारी यंग जनरेशन में मैंने ये चीज़ पाई है, इवन जिनके पेरेंट्स भी पिछले 2 पीढ़ियों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पे भी यंग लोग जो है डायरेक्ट में जाने की कोशिश करते हैं। मेरा ये सजेशन है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेम तरीके से चीज़ें ये हैं कि अगर आप डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद की नॉलेज इतनी डेवलप करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप डायरेक्ट ना करें, आप अवश्य डायरेक्ट करें इन्वेस्टमेंट, लेकिन डायरेक्ट में आपको अपना ज्ञान को इतना इम्प्रूव करना पड़ेगा। इतना वास्ट एरिया है हर चीज़ का, कोई किसी भी चीज़ की हो, तो उस वास्ट एरिया में आपको समझना पड़ेगा और तब जाके इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप जब एआई या गूगल के थ्रू सर्च करते हैं कि व्हाट इज़ विच फंड इज़ बेस्ट परफॉर्मिंग फंड, तो वो क्या करेगा? वो सिंपली डेटा पे वर्क करता है, जो इस समय के बेस्ट रेट के रिटर्न होंगे वो दे देगा। कई बार क्या होता है, मार्केट में डिफरेंट सेक्टर हैं, मोर देन ऑलमोस्ट 10 के ऊपर ही होंगे वो सेक्टर्स हैं। कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करता है, कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करता है। तो कई बार क्या होता है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन ना देखते हुए इस जैसा आप उसमें एंट्री करते हैं वैसे सेक्टर दे देता है, आप उसमें लगा देते हैं। इवन मैंने अपने इधर कई समय से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे डायरेक्ट लोग हमारे पास आके जुड़े हैं, तो उनमें देखा है कि ऐसे ऐसे फंड हैं जो कि इनिशियल स्टेज पे उनको दिए नहीं जा सकते, या उनके लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए वो फंड अवेलेबल नहीं है, या सेक्टोरियल फंड है, या कहा जाए उन्होंने शुरुआत ही ऐसे फंड में की है जिसका रिटर्न उस तरीके से नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे किसी फंड विशेष का नाम नहीं लेना चाहता कि सेक्टर का, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे नज़रिया केवल ये रहता है कि टॉप परफॉर्मिंग फंड, ऐसे फंड वैसे फंड, तो थोड़ा नॉलेज के का वजह से थोड़ी दिक्कत आती है। दूसरा, इधर मार्केट गिर रहा है, काफ़ी ज़्यादा गिर गया, पिछले 7-8 महीने से गिरता ही जा रहा है। बहुत सारे इंडस्ट्री में डायरेक्ट की SIP बंद हो रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी को ही नहीं समझा। म्यूचुअल फंड में कैसे काम करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में कैसे रिटर्न बनते हैं, म्यूचुअल फंड में कितना टाइम पीरियड होना चाहिए, किस फंड में कितने समय के लिए लगाना चाहिए, किस फंड का रिस्क कितना है, उन्होंने उस पर कभी काम किया नहीं, तो वो बंद कर रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं नीचे गिरता चला है। यहाँ पे एक एडवाइज़र की ज़रूरत होती है जो उनको समझाए, जो उनको पैम्पर करे कि आपका ये प्रॉब्लम नहीं है, लॉस होने ना, आप अभी SIP बंद ना करिए, आप फंड से विड्रॉल ना करिए। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो एक एडवाइज़र ही कर सकता है। तो मेरा ये कहना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के फ्रेम में आप हार्डली 1% 2% एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। हो सकता है लॉन्गर पीरियड में ये 1% 2% भी आपका 10% के आसपास भी बन सकता है, लेकिन ये क्या आप इस बारे में यकीन से कह सकते हैं कि आप फंड सही चूज़ कर ले जाएंगे? क्या आपको जहाँ नहीं निकलना चाहिए वहाँ निकल जाएंगे और जहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वहाँ इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? एक राय आपके लिए बहुत दिक्कत पैदा कर सकता है। अगर एक हवाई जहाज़ अपने चलने के दौरान 1 डिग्री का अंतर पैदा करे तो करीब वो जहाँ पहुँचना उससे 500 किलोमीटर दूर पहुँच जाता है। तो आप सोच लीजिए कितना अंतर आएगा। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में डेट लगेगा, आपकी चीज़ों में डेट लगेगा। और दूसरी बात है, आप सारे काम अगर खुद कर सकते हैं इस दुनिया में, तो स्पेशलाइजेशन लोगों की ज़रूरत क्या है? आप गूगल या एआई से देखिए और घर के ऑपरेशन भी करिए, घर की मेडिसिन भी लाइए। इवन प्लम्बर का काम भी आप सीख सकते हैं, इवन इलेक्ट्रिशियन का भी काम आप सब कर सकते हैं। कोई भी काम आप सब कर सकते हैं गूगल एआई से। क्या करते हैं? नहीं करते। तो एडवाइज़र का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमने पुराने समय में भी देखा कि गीता के युद्ध में महाभारत के युद्ध में हमने ये देखा कि अर्जुन के पास केवल एक एडवाइज़र कृष्ण भगवान थे और दूसरी तरफ पूरी उनकी सेना थी, लेकिन एक एडवाइज़र ने समय समय पर कैसे उनको एडवाइस करके युद्ध जीता है। वही हमारा काम है और हम अपने काम में करने की निरंतर कोशिश करते हैं। आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी।
और लोगों को भी समझाइएगा। धन्यवाद। मैं और मेरी के स्टार टीम हमेशा आपके साथ है।